हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज है माघ पूर्णिमा और आज मैंने जो पूजा की है उसकी आपको ज़रा विधि बता रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें उत्तर या पूर्व में चौकी लगा लेनी है। फिर हमारे पास विष्णु जी की या राधा कृष्ण की, विष्णु जी लक्ष्मी जी की जो भी प्रतिमा हो उसे हमें विराजित करना है। गणेश जी को ज़रूर से बिठाना है और हमारे लड्डू गोपाल को भी आसन ज़रूर देना है। और उसके अलावा हमें दीपक तिल रखने, मतलब तिल चावल रखने हैं। उसके बाद हमें रखने हैं दीपक को रखना है, दीपक प्रज्वलित करना है और फिर दीपक की पूजा जरूर से करनी है। यहाँ पर मैंने गणपति जी को और हमारे पास जो भी विग्रह है उनको थोड़े से जल के छींटे लगा के स्नान स्वरूप जरूर से लगा देने हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर दीपक रख के दीपक की पूजा कर दी। फिर गणपति जी को चंदन लगाना है और फिर बाल गोपाल को जो भी हमने प्रतिमा रखी है, विष्णु जी की, लक्ष्मी जी की, कृष्ण राधा रुक्मिणी की जो भी प्रतिमाएं रखी हैं उनको सबको हमें इस तरह से चंदन और रोली देवियों को कुमकुम वगैरह लगाना है, कुमकुम हल्दी। और बाल गोपाल को भी मैंने यहाँ पर चंदन लगा दिया। फिर उनको उनका श्रृंगार किया, तो मैंने माला और मुकुट जो भी पहनाना है वो पहनाया। और इसके अलावा वस्त्र स्वरूप हमें कलेवा चढ़ाना है। तो यहाँ पर हमारे बाल गोपाल ने पहले से ही वस्त्र पहने हुए हैं। और गणपति जी को हम चाहे तो जनवई चढ़ा सकते हैं। और फिर फूल मैंने यहाँ पर अर्पित किए, बाल गोपाल को भी कलेवा अर्पित किया, जनवई भी हम कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे फिर मैंने फूल अर्पित किए बाल गोपाल को और सभी देवताओं को। फिर यहाँ पर माघ मास है तो यहाँ पर मैंने तिल की रेवड़ी बनाई है तो उसका भोग लगा दिया। और इसमें मैंने यहाँ पे तुलसी पत्र रखा, गणपति जी को अलग से भोग लगा दिया। और फिर उसके बाद कोई भी मौसम का फल हमें लेना है, तो इस सीज़न में यही फल आ रहे हैं तो ये ले सकते हैं, नारियल ले सकते हैं, जो भी हमारे पास उपलब्ध हो। उसके अलावा दक्षिणा हमें ज़रूर से रख देनी है। दक्षिणा हमारी जो भी त्रुटि होती है ना उसके लिए रखी जाती है कि अगर हमने कोई चीज़ छोड़ दी हो गलती से तो हमें इसलिए दक्षिणा रख देनी है। उसके बाद मैंने यहाँ पर आरती कर दी। तो इस तरह से माघ मास की पूजा मैंने की और आरती मैंने यहाँ पर कपूर से की। फिर सभी देवताओं को हमें आरती दे देनी है, दोनों तरफ सीटें लगा देने। अगर हमें कोई संकल्प लेना है, अगर हमने कोई संकल्प अभी तक नहीं लिया माघ मास में, तो ये अंतिम दिन है तो आप इसमें भी संकल्प ले सकते हैं। कोई भी अच्छा सा नाम जप का, या आप माला करने का, या सूर्य देवता को जल चढ़ाने का, या सुबह जल्दी उठने का। तो यहाँ पर मैंने पूजा कंप्लीट कर दी और उसके बाद बाल गोपाल के मैंने छोटी वाली बांसुरी रख दी थी वैसे तो, पर ये बांसुरी भी रख दी। और आज हमारे यहाँ माघ मास है तो पूरे गांव की जो लेडीज़ है ना वो कथा भी करवा रही है। और हिंदू सम्मेलन था तो उसका कार्यक्रम सुबह हो गया और अब लेडीज़ों का कार्यक्रम होगा। तो ये कल खाने का भी है और आज कलश यात्रा और पेवाण लेकर आए हैं। और उसके बाद यहाँ पर भजन कीर्तन सब चलेगा, घर के सामने ही है इसलिए आवाज़ काफ़ी तेज़ आ रही है। तो इस तरह से पूजा कंप्लीट हो गई है। आप घर पे ही इस तरह से पूजा हम कर सकते हैं। और अगर हमारे पास कोई पूर्णिमा की व्रत की कथा हो तो हम इस तरह से पुस्तक में से पढ़ सकते हैं। तो पूजा करने के बाद अक्षत और फूल जल लेके हाथ में, और चाहे तो अगर नहीं है किताब तो हम फ़ोन में भी माघ पूर्णिमा की या पूर्णिमा की कथा का श्रवण कर सकते हैं। तो इस तरह से पूर्णिमा जो है वो पुत्रवती स्त्रियां जिनके पुत्र होते हैं उनके लिए बताया गया है कि पुत्र प्राप्ति या पुत्र जिसके हो उसे पूर्णिमा का व्रत जरूर से करना चाहिए। और यहाँ मेरे नंदलाल गोपाल प्यारे से लड्डू गोपाल कुंज मेरा कितना प्यारा लग रहा है।